वालेकुम सलाम। किनका? मैं सफिया खातून बात कर रही हूँ। जी सफिया खातून, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। मैंने दो आपसे सवाल पूछने। एक तो मेरी बहू है, तो उसके जो है ना 2 रसोलियाँ हैं पेट में। बहू को क्या है? बहू को क्या बताया आपने? 2 रसोलियाँ उसके पेट में, वो जो होते हैं ना रसोलियाँ? अंडे वाली जो होती है ना, उसके अंदर रसोलियाँ हैं। अच्छा, मतलब रहम में? जी, 2 ठीक है। रसोलियाँ हैं। और अच्छा, ये बताया कि आपकी बहू की उम्र कितनी है? 26 उनकी उम्र है। और क्या कितनी? कहते हैं, उनका वेट जो है ना 55 है। वजन कितना? उम्र कितनी बताई? 26। जी 26। 26। अच्छा अच्छा। अच्छा, रसोलियों की कितनी बड़ी होगी रसोली? रसोलियाँ काफी बड़ी हो गई हैं। वो ऑपरेशन उसका होना था, लेकिन ये अभी कोरोना की वजह से फिर हॉस्पिटल वालों ने घर भेज दिया। तो अच्छा, शादीशुदा है? शादीशुदा है? शादीशुदा 2 बच्चे भी हैं। जब उनका ये पहला बेटा हुआ था ठीक ठाक हुआ था, फिर दूसरा बच्चा हुआ था, उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, यानी कि पेट के अंदर से उन्होंने सारी चीजें निकाल दी थी। उन्होंने बोलता ये कुछ भी बच्चेदानी अगर अंदर रहेगी तो उसका जहर फैल सकता है। इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी उनको बाकी इसके अलावा तो कोई तकलीफ नहीं है ना? उसके अलावा कोई तकलीफ, बस उसके पेट में बस उसी रसोली की वजह से बहुत दर्द होता रहता है। हकीम साहब, मैंने इतना आपका फोन नंबर मांगा कि मैं प्राइवेटली खुल के मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सफिया खातून, इनकी उम्र जो है, इनकी बेटी है, बल्कि इनकी बहू है। और उनकी उम्र 26 है और 55 उनका वजन है। पेट में जो है रसोलियाँ हैं और पेट में शरीर दर्द की शिकायत करती हैं। देखिए, अक्सर खवातीन को आज के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ये शिकायत पाई जा रही है। खवातीन को रहम के अंदर, बच्चादानी के अंदर, यानी कि रसोलियों की शिकायत हो जाती है। और ख़ास तौर पर ये तकलीफ फिर इस कदर होती है कि माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी होती है। अगर औलाद का आगे ना होना, फिर ये बड़ी परेशानी होती है, तो बड़ी परेशानी बन जाती है। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मर्ज़ दिया है तो उसने इसकी शिफा भी इसका नुज़ूल किया। बाकी एलोपैथिक के अंदर इसका यानी कि इसका ऑपरेशन है। लेकिन हम इसका नाज़रीन किराम, इसका मैं इलाज ये बताता हूँ। एक तो आप हर फर्द नमाज के बाद जो है आप अपने ऊपर रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु अंता अर्हमुर राहिमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 83 अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ हर फर्द नमाज के बाद इसे 41 टाइम पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। इंशाल्लाह पानी पर दम करके पिए। एक तो ये अमल करें। दूसरा काम आप ये करें कि आप मेथी दाना रात को सोते वक्त इसे जो है हल्दी वाले पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। मेथी दाना ग्राइंड कर लें। 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना, एक गिलास जो है, ये 1 कप जो है पानी का हल्दी वाला, वो बना लें। उसका बनाने का तरीका ये है कि हल्दी को आप फ्रेश हल्दी ले लें, उसको उबाल लें, वो 1 कप पानी ले लें, या फिर आप हल्दी पाउडर ले लें। उसके साथ बेहतर ये है कि फ्रेश हल्दी का पानी बनाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। दूसरा नुस्खा ये है कि आप सुबह नहार मुँह जब सुबह उठें तो आप सुबह उठने के बाद 1 चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच आप जो है अदरक का जूस, इसे आप इस्तेमाल करें सुबह नहार मुँह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये रसोली की कैफियत इंशाअल्लाह, ये रसोली इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। शिफा अल्लाह करीम ने देना है। और कोशिश ये करें कि जब आप फर्द नमाज के बाद पढ़ेंगे तो अपने इस हिस्से पर, यानी कि अंगूठे के इशारे से इस हिस्से पर आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा अपनी उंगली को फेरना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस मर्ज़ से इंशाअल्लाह शिफा नसीब फरमाएंगे।